हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में जियालिंग अपनी मॉम और बहन को बता देता है कि मैंने चेंग हुआन को प्रपोज कर दिया है। ये मॉम से कहता है कि आप डैड से डिस्कस कर लें ताकि फिर मैं आपको चेंग हुआन के घर पर लेकर जा सकूं। जियालिंग की मॉम इसके लिए मान जाती है। जब जियालिंग यहाँ से जाता है तो इसकी बहन अपनी मॉम से कह रही होती है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान सकती हैं। तो मॉम कहती है कि अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है। चेंग हुआन जिमिंग के पास इवेंट की रिपोर्ट लेकर आती है और कहने लगती है कि उस दिन इवेंट पर मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया था, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। तो जिमिंग कहता है कि इस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन चेंग हुआन उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिमिंग से माफी मांग रही होती है। तो जिमिंग कहता है कि तुम हर वक्त माफी क्यों मांगती रहती हो, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा ही फायदा हुआ है और वैसे भी अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करना समझदारी है। चेंग हुआन कहती लेकिन वो मेरा आइडिया नहीं था। जिमिंग कहता है कि लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आया है, मैं सिर्फ रिजल्ट की वैल्यू करता हूँ। जिमिंग इसके रिंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी रिंग काफी सुंदर है और इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। चेंग हुआन कहती है कि आपका थैंक्स करने के लिए मैंने कुछ पेस्ट्रीज बेक की हैं। जिमिंग इसके लिए इसको थैंक्स बोलता है और चेंग हुआन यहाँ से चली जाती है। हीदोंग जिमिंग के ऑफिस में आकर कहने लगता है कि तुम कब से मीठा पसंद करने लगे हो। तो जिमिंग कहता है कि तुम नहीं समझोगे। जिमिंग को ग्रैंडमा की कई हुई बातें याद आ रही होती हैं। जिमिंग हीदोंग से कहने लगता है कि शिंगैनली को हासिल करने के लिए चेंग हुआन ही की है, इसीलिए ग्रैंडमा को अभी जो भी पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अब जिमिंग ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता है। जिमिंग ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया होता है और ये ग्रैंडमा को पेस्ट्रीज भी देता है। तो ग्रैंडमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि इनको चेंग हुआन ने बनाया है ना। जिमिंग कहता है कि आप तो देखते ही पहचान गई हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी पोती एक सिंसियर लड़की है, इसलिए तुम उसको ज्यादा तंग मत किया करो। जिमिंग कहता है कि आपने मुझे जो कुछ भी बताया था वो मुझे सब अच्छे से याद है और काम पर भी मैं चेंग हुआन पर खास तवज्जो देता हूँ। वो काफी मेहनती है और हम साथ में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत कम लोगों की तारीफ करते हो। जिमिंग कहता है कि वो हर चीज के लिए अपने ऊपर रिलाई करती है, इसलिए मैं चेंग हुआन से हमारे रिलेशन के बारे में बात करने का भी नहीं सोच सकता। मुझे डर है कि वो ऑकवर्ड फील करेगी ये जानकर। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत समझदार हो। जिमिंग ग्रैंडमा के साथ ये पेस्ट्रीज ट्राई करता है और जिमिंग को भी काफी अच्छी लगती है। चेंग हुआन को अब जियालिंग का मैसेज आ जाता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बता दो कि मेरी फैमिली जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलने वाली है। मॉम डैड से कहती हैं कि आप एक दिन के लिए मिस्टर याओ से कार बोरो करेंगे। डैड कहते हैं कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, उनसे कार मांगना अच्छा नहीं लगेगा। तो मॉम कहती हैं कि आप मिस सांग से बात कीजिएगा, आपने उनके लिए इतने साल काम किया है, वो जरूर मान जाएंगी। तो चेंग हुआन के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। चेंग हुआन अब मामा से मिलने के लिए आती। मामा बहुत हैरान हो रही होती कि तुम इतनी जल्दी मान भी गई हो। ये चेंग हुआन के बैग से चीजें निकालते हुए इसको बता रही होती कि ये सब चीजें तुमने अपने बैग में इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि इन चीजों की जियालिंग को जरूरत पड़ सकती है। तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसकी टेक केयर करती हो। चेंग हुआन कहती है कि मैं ये सब इसलिए नहीं करती कि बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मामा चेंग हुआन की किसी बात से भी सेटिस्फाइड नहीं होती। चेंग हुआन कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें कल मेरे साथ चलना है। मामा कहती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लाई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आज चेंग हुआन के डैड जिमिंग और मिस जांग को लेकर जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में चेंग हुआन की मॉम की कॉल आ रही होती है। डैड पहले तो चेंग हुआन की मॉम की कॉल काट देते हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए गलती से इनसे कॉल अटेंड हो जाती है और चेंग हुआन की मॉम कहने लगती है कि क्या आपने अभी तक कार बोरो नहीं की, हमें चेंग हुआन के इन लॉ से मिलना है कल। डैड जल्दी से ये कॉल बंद कर देते हैं। मिस सांग कहने लगती है कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। चेंग हुआन की अब शादी भी हो रही है। ये शादी के लिए चेंग हुआन के डैड को कांग्रेचुलेशंस कहती हैं। चेंग हुआन के डैड मिस सांग से कहते हैं कि कल हमें चेंग हुआन के इन लॉ से मिलने के लिए जाता है, इसलिए मेरी वाइफ चाहती है कि मैं आपसे कार बोरो करूं। जियालिंग की फैमिली अमीर है तो मेरी वाइफ चाहती है कि हमें भी उनके सामने अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब करना जरूरी नहीं है। वैसे भी आपने मेरी बहुत मदद की है, अगर आप मेरी मदद ना करती तो चेंग हुआन आज यहाँ पर जॉब भी नहीं कर रही होती। जिमिंग चेंग हुआन के डैड से कहता है कि कल आपकी छुट्टी है, आप अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। जिमिंग मिस सांग से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि आप मिस्टर मे को कार दे देंगी। तो मिस सांग कहने लगती है कि मिस्टर मे ने मेरी जान बचाई थी, मैं उनकी कुर्बानी की कदर करती हूँ और मैंने मिस्टर मे के मेडिकल बिल्स भी पे किए थे। उसके बाद मैंने मिस्टर मे और उनकी बेटी को जॉब दी। सांग कहते लेकिन फिर भी मुझे उनको रेड एनवेलप दे देना चाहिए था। जिमिंग कहते हैं कि आप अपने काम पर फोकस करेंगे, सब मैं संभाल लूंगा। आज चेंग हुआन मामा के साथ अपनी मॉम को लेकर आई होती है। यहाँ पर जो उसकी मॉम ड्रेस ट्राई करती है वो मॉम को पसंद होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से ये खरीदना नहीं चाह रही होती। मामा ये बहाना कर देती कि मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं। ये सुनते ही चेंग हुआन की मॉम ये ड्रेस खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। चेंग हुआन बिल पे करने के बाद मामा से कहती है कि जाओ हमारे रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा
है, इसलिए तुम भी मॉम को लेकर वहीं पर आ जाना। चंगवान जब जाओ के पास जा रही होती है तो उसकी मुलाकात जिमिंग से हो जाती है। जिमिंग चंगवान को शादी के लिए कंग्रेचुलेशंस कहता है और ये कि अब तुम्हारी शादी हो रही तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। चंगवान कहती है कि शादी के बाद भी मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिमिंग इसको गुड लक विश करके यहाँ से चला जाता है। जिमिंग चंगवान को गिफ्ट में देने के लिए एक वॉच पसंद करता है, लेकिन फिर ये सेल्समैन से कहता है कि मुझे इससे एक्सपेंसिव गोल्ड वॉच दिखाओ, क्योंकि उसे भी तो शिन फैमिली के सामने अपनी पोजीशन अच्छी रखनी है। अब लंच के बाद जाओ जब मामा के साथ जा रहा होता है तो ये मामा से कहते हैं कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो मामा कहती है कि मैं कौन सा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। जाओ कहता है कि मेरी मॉम ने तुमसे तुम्हारी कार बोरो कर ली है और उन्होंने तुम्हें हमारे साथ आने के लिए भी नहीं कहा। मामा कहती है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों फैमिलीज मिल रही है इसलिए मेरा वहाँ पर होना जरूरी नहीं है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स अपने काम की वजह से बहुत बिजी रहे हैं। फैमिली का प्यार क्या होता है ये मुझे तुम लोगों के साथ रहकर ही मालूम हुआ है। मामा जाओ से कहती है कि जब तुम लोग शिन फैमिली के साथ डिनर करोगे तो तुम अपनी बहन की टेक केयर करना। जाओ कहता है कि मैं ये टास्क जरूर पूरा करूंगा और मामा से पूछता है कि क्या तुम्हें प्यार पर यकीन है। मामा कहती है कि हाँ मुझे प्यार पर तो भरोसा है लेकिन शादी पर नहीं। अब जाओ जब कार में बैठता है तो मामा इसके लिए सीट को एडजस्ट कर रही होती है। मामा को ऐसा करता देखकर जाओ को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जाओ मामा को पसंद करता है। जाओ सब कार को लेकर घर पहुँचता है तो मामा इसको एक नेकलेस का डिजाइन सेंड करती है और वॉइस नोट पर इसे कह रही होती है कि मैंने रियलाइज किया है कि तुम्हारी आंखें काफी सुंदर हैं, इसीलिए उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन को देखने के बाद जाओ अपनी आंखों को देखकर खुश हो रहा होता है। अब जाओ को रात में टियान फेंग का मैसेज आता है कि तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं हो। चंगवान कहते कि बड़ी बहन होने की वजह से रूम मेरे पास है और मुझे तुम्हारे मुकाबले पेरेंट्स की ज्यादा फेवर भी मिली है। तुमने जो भी मेरे लिए किया है मुझे वो सब याद है। जब मेरी शादी हो जाएगी तब तुम्हें भी रूम मिल जाएगा। जाओ कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हम बहन भाई हैं। वैसे भी अच्छी लॉ फर्म्स दूसरे शहरों में हैं, तो हो सकता है कि काम करने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़े। ये चंगवान से कहते हैं कि तुम शादी के बाद हमसे ज्यादा मिलने के लिए आया करना। चंगवान इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, कहती है कि तुम काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्द जॉब मिल जाएगी। साओ कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं इतना अच्छा तो नहीं कर पाया था लेकिन मेरी कॉलेज की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, मुझे कई दफा स्कॉलरशिप मिल चुकी है। चंगवान कहती है कि मुझे मालूम है, मेरे लिए तो तुम बेस्ट हो। ये जाओ से कहती है कि अच्छी लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम लाइफ में जब भी किसी मुश्किल का सामना करो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना तो मत भूलना। साओ कहता है कि मुझे समझ आ गई है। अब चंगवान अपनी फैमिली को लेकर आज होटल आ जाती है। अब जियालिंग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। मॉम को डैड पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये हमेशा ही सिर्फ अपने काम को वैल्यू देते हैं। अब जियालिंग अपनी फैमिली से चंगवान की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाता है। जियालिंग की मॉम सॉरी कर रही होती है कि आपको हमारी वजह से वेट करना पड़ा है। चंगवान की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। अब जब ये सब लोग बैठ जाते हैं तो चंगवान की मॉम कहने लगती है कि जियालिंग के डैड नहीं आए। तो मॉम कहती है कि अचानक एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। ये सुनकर चंगवान के मॉम डैड को बहुत बुरा लगता है। जियालिंग ये देखकर चंगवान के पेरेंट्स से अपने डैड के ना आने की वजह से माफी मांगता है। जियालिंग कहता है कि यहाँ की एक स्पेशल डिश है, मैं उसको जाकर देख कर आता हूँ। तो इसकी बहन कहने लगती है कि हम तो यहाँ के स्पेशल मेन्यू से ही ऑर्डर करते हैं। ये चंगवान की फैमिली को नीचा दिखाने के लिए कह रही होती कि तुम लोग भी उसी मेन्यू से ऑर्डर करना। ये बात चंगवान को पसंद नहीं आती। इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।